सजा धरती का हर कोना हो, हसीन चांदनी रातें हो, महकी हुई फजाएं हो, दिन यूं लगे जैसे सूरज का पिघला सोना हो। हसीन चांदनी रातें हो, महकी हुई फजाएं हो, दिन यूं लगे कि जैसे सूरज का पिघला सोना हो। तारों से जगमगाती हो रातें, तारों से जगमगाती हो रातें, कभी जुगनू चमचम चमकते हो। बादल की चादरें हो मेरी, इस धरती का बिछौना हो। दूर गगन की छाँव में छोटा सा एक आशियाना हो। मैं हूँ, मेरी तन्हाई हो, और बस ये दिल दीवाना हो। लेकिन जैसे जैसे आप उम्र का पड़ाव पार करते हैं, फिर आप अपने उस बचपन में लौटना चाहते हैं, उस पुराने से घर में जहाँ आपका बचपन बीता हो। तो एक दूसरा जो ख्वाब है आशियाने को लेकर, कि आज फिर याद आने लगा, आज फिर याद आने लगा वो मेरा आशियाना पुराना। आज फिर याद आने लगा वो मेरा आशियाना पुराना। इतनी मुद्दत गुजर गई मगर मुश्किल है उसे भुलाना। यूं तो जिंदगी खुशगवार है, यूं तो जिंदगी खुशगवार है, फिर भी दिल का एक कोना है वीराना। उस आशियाने से जुड़ी है कितनी यादें, उस आशियाने से जुड़ी है कितनी यादें, भूलता नहीं अब भी बचपन का ज़माना। वो दोस्तों का जमघटा, वो यारों की बातें, वो दोस्तों का जमघटा, वो यारों की बातें, याद आने लगा है फिर वही मौसम सुहाना। अब दिल लगता नहीं, अब दिल लगता नहीं इन वादियों में, फिर उसी आशियाने में चाहे ये लौट जाना। फिर उसी आशियाने में चाहे ये लौट जाना। आज फिर याद आने लगा वो मेरा आशियाना पुराना। इतनी मुद्दत गुजर गई मगर मुश्किल है उसको भुलाना। एक जो आजकल हम सब बहुत परेशान हैं एक चीज़ को लेकर, खुशी। हम सब उसको ढूंढते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये आखिरी नज़्म खुशी के बारे में। खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में भटक रहा है हर इंसान। खुशी की तलाश में भटक रहा है हर इंसान, पर भूल बैठा है वो इसका असली मकाम। खुशी बाजारों में नहीं बिकती, खुशी बाजारों में नहीं बिकती, खुशी भीख में भी नहीं मिलती। इसे पैसों से नहीं खरीद सकते, ना किसी से जबरदस्ती छीन सकते। खुशी तो ऐसा फूल है जो दिल की जमीन पर खिलता है। खुशी तो ऐसा फूल है जो दिल की जमीन पर खिलता है। खुशी तो ऐसा खजाना है जो दूसरों को बांटने से बढ़ता है। खुशी तो ऐसा फूल है जो दिल की जमीन पर खिलता है। खुशी तो ऐसा खजाना है जो दूसरों को बांटने से बढ़ता है। खुशी के लिए दौलत ज़रूरी नहीं है, खुशी के लिए दौलत ज़रूरी नहीं, खुशी के लिए शोहरत ज़रूरी नहीं। किसी की एक प्यारी सी मुस्कान भी दिल में खुशियों के फूल खिलाती हैं। किसी की एक प्यारी सी मुस्कान भी दिल में खुशियों के फूल खिला जाती हैं। किसी की एक मीठी सी तान भी दिल के तारों को हौले से हिला जाती हैं। किसी की एक प्यारी सी मुस्कान भी दिल में खुशियों के फूल खिला जाती हैं। किसी की एक मीठी सी तान भी दिल के तारों को हौले से हिला जाती हैं। अपना तो बस यही है ख्याल, छोटी छोटी बातों में है खुशियाँ बेहिसाब। बड़ी मसरतों की चाह में छोटी सी खुशी गवा दे जो, मेरी नज़रों में है वो बड़ा अहमक और ख़राब। इसीलिए दोस्तों, खुशी की तलाश में भटकना छोड़ दो, खुशी की तलाश में भटकना छोड़ दो, दिल को अपने सबके दिलों से जोड़ दो। देखना फिर खुशियाँ कदम चूमेंगी तुम्हारे, प्यार के रंग में रंग जाएंगे तन मन तुम्हारे।
फिर खुशियाँ चूमेंगी कदम तुम्हारे, प्यार के रंग में रंग जाएंगे तन मन तुम्हारे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो देखा आप लोगों ने कि मनुष्यता कितनी बड़ी चीज है कि आप चाहे जिस विषय का अध्ययन कर रहे हो, लेकिन आपकी संवेदना हमेशा आपको इस तरफ मोड़ देती है कि आप मनुष्य के बारे में सोचते हैं, मनुष्य के जीवन के बारे में सोचते हैं, उसकी खुशियों के बारे में सोचते हैं, और मनुष्य जो है कैसे इस समय में अपने आप को और श्रेष्ठ बना सकेगा उसके बारे में सोचते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आफरीन मैडम। इसी क्रम में मैं आगे दूसरे कवि के रूप में इस विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के शिक्षक डॉक्टर नीरज उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं हफील जालंधरी की इन पंक्तियों के साथ कि तुम ही न सुन सके अगर किस्सा ए गम सुनेगा कौन, किसकी जुबां खुलेगी फिर हम न अगर सुना सके। आदरणीय सर गौर साहब के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए बहुत धन्यवाद देता हूं मैं इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए हिमांशु जी को। आज अच्छी बातें तो सब करते हैं, मैं भी हालांकि बातें तो अच्छी ही करूंगा लेकिन आज जिनके लिए मैंने कविता लिखी है, कविता जिसके लिए डेडिकेटेड है, वो दरअसल समाज के वो दुष्ट प्राणी हैं जिन्होंने दूसरों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाया है। वाह सर, हम समझ गए। व्यवसायी युग है, व्यवसायी युग में हर आदमी दूसरे को व्यवसायिक बनाना चाहता है, और व्यवसायिकता जो होती है स्वार्थ पर टिकी होती है। स्वार्थ के साथ जब थोड़ी सी दुष्टता और कठोरता मिल जाती है तो आदमी भी पत्थर की तरह हो जाता है। तो ऐसे पत्थर जब दूसरों को कष्ट देते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट देते हैं जो बड़ा मुलायम है स्वभाव से, तो उसकी तरफ से लिखी हुई कविता है, प्रेषित करता हूं, सुनिएगा प्लीज। तोड़ा दिल उसने मेरा। बात जब दिल की आती है तो सारी कविता प्रेम की नहीं होती भाई। तोड़ा दिल उसने मेरा, दिल जिसका पत्थर का है। तोड़ा दिल उसने मेरा, दिल जिसका पत्थर का है। रोए कहां किसे सुनाए, रोए कहां किसे सुनाए, भगवान भी पत्थर का है। यहां भगवान का मतलब भगवान से नहीं, उन रसूखदारों से जो समाज के ठेकेदार बने पड़े, जो अपने आप को भगवान से कम नहीं आंकते, जिनके पास आप गुहार लेके चीजें जा सकते हो। तो तोड़ा दिल उसने मेरा, दिल जिसका पत्थर का है। रोए कहां किसे सुनाए, भगवान भी पत्थर का है। तो तकलीफ में घर वाले समझाते हैं, आसपास दोस्त बिरादरी वाले समझाते हैं, तो समझाते रहे लोग जैसे दिल उनका पत्थर का है। उनको जैसे फर्क ना पड़ता हो हमारी तकलीफ से, हालांकि फर्क पड़ता है, दिखाते हैं फर्क ना पड़ता है। तो समझाते रहे लोग जैसे दिल उनका पत्थर का है। उकेड़े निशान कई जगह, अब जब आप कुछ बोल नहीं सकते तो आपके निशान ही बोलते हैं, जगह जगह आप निशान उकेड़ते हो। तो उकेड़े निशान कई जगह, बचा निशान पत्थर का है। फिर से, तोड़ा दिल उसने मेरा, दिल जिसका पत्थर का है। रोए कहां किसे सुनाए, भगवान भी पत्थर का है। समझाते रहे लोग जैसे दिल उनका पत्थर का है। उकेड़े निशान कई जगह, बचा निशान पत्थर का है। अब इतना पत्थर क्यों है भाई? तो सब बाजार का हिस्सा है, सब बाजार का हिस्सा है, हर एक यहां पत्थर का है। सब बाजार का हिस्सा है, हर एक यहां पत्थर का है। खरीदते हैं सब कुछ, चलता सिक्का पत्थर का है। तो कीमती पत्थर खोजता है। अब ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन रसूखदारों के पीछे चलते हैं, कोई एक मिल जाए जो सीढ़ी की तरह काम करे। उन पे अगली पंक्तियां हैं कि कीमती पत्थर खोजता है, मुरीद जो पत्थर का है, हो जाएगा मिट्टी में ढेर, दिखता आज पत्थर का है। अब अगली पंक्तियां, ये पत्थर वाले कैसे हैं, कितने पत्थर हैं भाई, कितना पत्थर है इनके अंदर। निकलते नहीं आंसू, निकलते नहीं आंसू, उसके आंख पत्थर का है।
निकलते नहीं आंसू उसके, आंख पत्थर का है, समझता नहीं दर्द किसी का, समझता नहीं दर्द किसी का, दिल पत्थर का है, पहुंचाता है चोट औरों को, पहुंचाता है चोट औरों को, सामान पत्थर का है, भावनाएं खरीद बेचता है, भावनाएं खरीद बेचता है, इंसान पत्थर का है। इन पत्थर के लोगों का भी इस्तेमाल होता है, बाजार सबका इस्तेमाल करता है, तो इन पत्थर के लोगों का भी इस्तेमाल होता है। क्या होता है? फेंक के मारो इससे, फेंक के मारो इससे, देगा दर्द जो पत्थर का है, फेंक के मारो इससे, देगा दर्द जो पत्थर का है, मूर्ख पेड़ दर्द समेटता है, मूर्ख पेड़ दर्द समेटता है, कहां ये पत्थर का है। अब इन पत्थर के लोगों को भी ना अपने आसपास मुलायम तकिए, मुलायम गद्दे, सब कुछ मुलायम मुलायम चाहिए, मुलायम की अपनी अहमियत है। तो फेंक के मारो इससे, देगा दर्द जो पत्थर का है, मूर्ख पेड़ दर्द समेटता है, कहां ये पत्थर का है। गोद मुलायम चाहिए, गोद मुलायम चाहिए, दिखता चाहे पत्थर का है, तो मिट्टी ने जोड़ रखा है, पहाड़ चाहे पत्थर का है। पहाड़ दिखता पत्थर का है, लेकिन बिना पत्थर पत्थर जोड़ नहीं सकते आपस में। तो फेंक के मारो इससे, देगा दर्द जो पत्थर का है, मूर्ख पेड़ दर्द समेटता है, कहां ये पत्थर का है। गोद मुलायम चाहिए, दिखता चाहे पत्थर का है, मिट्टी ने जोड़ रखा है, पहाड़ अगर पत्थर का है। अब ये जो मुलायम आदमी है उसकी तरफ की बात है, वो नहीं बदलता, आम जनता ऐसी ही है हमारी। तो ये माना दर्द होता उसको है, ये माना दर्द होता उसको है जो ना पत्थर का है, ये माना दर्द होता उसको है जो ना पत्थर का है। अगली पंक्ति के लिए प्यार चाहूंगा आपका। ये माना दर्द होता उसको है जो ना पत्थर का है, मुलायम हूं तो जिंदा हूं, मरा है जो पत्थर का है। ये माना दर्द होता उसको है जो ना पत्थर का है, मुलायम हूं तो जिंदा हूं, मरा है जो पत्थर का है। मिट्टी में प्राण है, मिट्टी में प्राण है, क्या उपजाता जो पत्थर का है। हवा पानी जरूरी, जरूरी नहीं जो पत्थर का है। अब इनका भी अंत क्या हो सकता है? अंतिम पंक्तियां। भरता रहता है दंभ, भरता रहता है दंभ शक्ति का जो पत्थर का है, भरता रहता है दंभ शक्ति का जो पत्थर का है, बहुत भारी हो गया है धरती पर जो पत्थर का है। भरता रहता है दंभ शक्ति का जो पत्थर का है, बहुत भारी हो गया धरती पर जो पत्थर का है। दबाता रहता है मिट्टी शक्ति से, दबाता रहता है मिट्टी शक्ति से जो पत्थर का है, कर देगी मिट्टी दफन उसे आज जो पत्थर का है। अब अगर आगे और किसी को तो सुना ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। खैर, कवियों को अगर मौका मिल जाए तो दिन भर सुनाते रहे। खैर, सुनने का आनंद आ रहा था अपना। और हिंदी के रसायन से अभी आप परिचित हो रहे थे। नीरज जी की कविता के बाद मैं आपको दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। तो अब इसी क्रम में अगली कड़ी में मैं डॉक्टर रामहित गौतम जो संस्कृत विभाग के शिक्षक हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं जमील मजहरी के इस शेर के साथ। कभी राह मैंने बदली तो जमी का रक्स बदला, कभी सांस ली ठहर कर तो ठहर गया जमाना। रामहित गौतम जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर अजय सिंह गौर साहब को प्रणाम करता हूँ, जिनकी संस्था में और जिनके बलिदान से, उनके समर्पण से आज हम हैं सभी लोग यहाँ पर। और जैसे कि सर ने कहा कि पत्थर
तो पत्थर की बात चल रही थी, तो पत्थरों के पहाड़, और पत्थरों के पहाड़ को जो हरा भरा कर गया है वो हरि सिंह गौर। तो उस हरि सिंह गौर के योगदान को समर्पित उन्हीं पर यह मेरी कविता है। साहब साहब सागर को अंधेरों हर गए, साहब सागर को अंधेरों हर गए, ज्ञान पुंज पर्वत शिखर पे धर गए। साहब सागर को अंधेरों हर गए, ज्ञान पुंज पर्वत शिखर पे धर गए। रंग लिंग जाति धर्म भेद न करियो, रंग लिंग जाति धर्म भेद न करियो, जन जन से ऐसी उम्मीदें कर गए। साहब सागर को अंधेरों हर गए। सम्मान की तिजोरी सबसे भारी, सम्मान की तिजोरी सबसे भारी, इशारों गौर करवे खों वे कर गए। सम्मान की तिजोरी सबसे भारी, इशारों गौर करवे खों वे कर गए। जा कुची से हर तारों खुल जय है, जा कुची से हर तारों खुल जय है, तर्क कुची की सुपुर्द वे कर गए। जा कुची से हर तारों खुल जय है, तर्क कुची की सुपुर्द वे कर गए। सबन के घर चूल्हो सदा जल सक है, सबन के घर चूल्हो सदा जल सक है, इज्जत से रोजगार की चाबी धर गए। साहब सागर को अंधेरों हर गए, ज्ञान पुंज पर्वत शिखर पे धर गए। सबन हर बच्चा तिलगा है, हर बच्चा तिलगा है जा माटी को, हर बच्चा तिलगा है जा माटी को, सुलगाने चकमक में गूढ़ो भर गए। हर बच्चा तिलगा है जा माटी को, सुलगाने चकमक में गूढ़ो भर गए। अभी चकमक में गूढ़ो भरना एक पुराना शब्द है, आज के बच्चों को हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा। पहले आग प्रदीप्त करने के लिए वैदिक काल में समी का सहारा लिया जाता था, लेकिन हमारे जो कृषक और मजदूर वर्ग था वो एक लोहे और पत्थर की मदद से और एक गूढ़ा जो रुई होती है उसके सहारे से आग पैदा करते थे। तो वही इसका तात्पर्य है। विश्वविद्यालय की महानता होगी, विश्वविद्यालय की महानता होगी, संवेदना समाज की यहाँ भर गए, कौनों तिलगा यहाँ बुझ ना पावे, धोकनी सागर बीच वे धर गए। साहब सागर को अंधेरों हर गए, बाद कौनों कहीं ना हावी होवे, वाद कौनों कहीं ना हावी होवे, वचन ऐसो हमसे वे हर गए। वाद कौनों कहीं ना हावी होवे, वचन ऐसो हमसे वे हर गए। 50-50 को खेल बुरो है, 50-50 को खेल बुरा है, वकीलन को सावधान कर गए। क्योंकि जब गौर साहब जहाँ कोर्ट में केस लड़ते थे तो उनके साथ में और लोग 50-50 दोनों तरफ के पक्ष मिल जाते थे, और जो वास्तव में अपराधी है उसको छुड़वा देते थे और पैसा आधा आधा बांट लेते थे। गौर साहब इस बात के खिलाफ थे, अन्याय के खिलाफ थे, और वो न्याय के पक्षधर थे। इस बात में उनका इस संकेत है। तखत लाडली के लाडले, तखत लाडली के लाडले हरि सिंह, मान मोहन के आधार, मोहन के आधार धर गए, पुंज प्रकाश को चोटी पे जला के बात मदन लाल की पूरी कर गए। तो इसमें मदन लाल जी उनके जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक थे उनको भी मैंने इसमें कोट किया है कि उन्होंने उनको तिलगा कहा था, और गौर साहब को यह तिलगा है उनकी योग्यता को देख करके, और वो बात उन्होंने वास्तव में सिद्ध की है कि वास्तव में तिलगा थे, और उस तिलगा से आज ये सागर प्रदीप्त हो रहा है। और तो साहब सागर को अंधेरों हर गए, ज्ञान पुंज पर्वत शिखर पे धर गए। तो गौर साहब को समर्पित इस कविता के साथ अब मैं एक छोटी सी श्रृंगारिक कविता मैंने कभी पहले लिखी थी तो वो पढ़ दे रहा हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। बाला के काले केस हैं,
बाला के काले केस हैं या घिर आई घटा सावन की, वाला के काले केस हैं या घिर आई घटा सावन की, भौहों बीच बिंदी बिलसत, भौहों बीच बिंदी बिलसत या उदयाचल में बाल सूर्य है। बाला के काले केस हैं या घिर आई घटा सावन की, भौहों बीच बिंदी बिलसत या उदयाचल में बाल सूर्य है। झील सी गहरी आंखें हैं, झील सी गहरी आंखें हैं या सागर प्रेम रस के भरे हुए, झील सी गहरी आंखें हैं या सागर प्रेम रस के भरे हुए, गोल कपोल मध्य नासिका है, गोल कपोल मध्य नासिका है या सुमेरु रश्मियों से नहा रहा, गोल कपोल मध्य नासिका है या सुमेरु रश्मियों से नहा रहा। सुर्ख लाल ये ओष्ठ हैं क्या, सुर्ख लाल ये होष्ट है क्या या फूट रही प्रभात की लालिमा। समझ नहीं आता कुमकुममय मुख है, समझ नहीं आता कुमकुममय मुख है या मंडल है सौंदर्य के प्रभात का। समझ नहीं आता कुमकुममय मुख है या मंडल है सौंदर्य के प्रभात का। तो कांता के इस सौंदर्य को देख करके जो नायक है वो भ्रमित हो जाता है। इसी भ्रम के साथ आपको छोड़ करके मैं जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ऐसा लगता है कि कविता तो सुनाई जाती है, कवि कविता सुनाता है, लेकिन श्रोता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे बड़े होते हैं श्रोता। और ऐसे ही श्रोताओं में हमारे बीच में सामने देख पा रहा हूँ विश्वविद्यालय की कुलानुशासक प्रोफेसर चंदा बहन जी मौजूद हैं, अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर निविता मित्रा मौजूद हैं, फिलासफी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रोफेसर एडी शर्मा मौजूद हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि पता नहीं अपनी रुचियों से या फिर किसी दबाव में या कैसे सारे नॉन टीचिंग के लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे क्षमा करेंगे। सुरेंद्र गाडेवार जी हैं परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के, वो मौजूद हैं, डॉक्टर SP उपाध्याय मौजूद हैं, श्री सतीश कुमार जी मौजूद हैं, पाल साहब मौजूद हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कविता से इतना प्यार है इन लोगों को कि हम लोगों के बीच आज ये मौजूद हैं और कविताएं सुन रहे हैं। कविताएं सुनाना तो अलग बात है, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जिसे कविताएं सुनने की आदत होती है वास्तव में इंसान तो अच्छा होता ही है। इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है कविताओं के नज़दीक जाना, कविताओं को सुनना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और यह इस बात का प्रमाण है, आपका आना इस बात का प्रमाण है कि आप वास्तव में मनुष्यता की उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं जहां पहुंचना हर व्यक्ति का सपना होता है। और मनुष्यता की जिस ऊंचाई पर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर पहुंचे थे। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं और बराबर सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, क्योंकि कवियों के लिए श्रोता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भाई। खैर, रामहित गौतम जी ने अभी डॉक्टर गौर जो हम लोगों के श्रद्धेय हैं उनके बारे में अपनी कविता पढ़ी और बहुत ही मार्मिक बातें उन्होंने कही। अभी आप डॉक्टर रामहित गौतम जी को सुन रहे थे। अब मैं इसी कड़ी में इस विश्वविद्यालय के मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक कुमार जैन जी को आमंत्रित करता हूं नजीर बनारसी की इन पंक्तियों के साथ कि ये इनायते गजब की ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी किसी और की जबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। महान दानवीर, विधिवेत्ता, न्यायविद, शिक्षा शास्त्री, और जैसा कि उनकी किताब में है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म में एक जो किताब है उसमें उनके जो इतिहास का, धर्म का उन्होंने जो वर्णन किया है वो उनको एक महान इतिहासकार भी बनाते हैं। और मैं जल्दी से आ जाता हूँ क्योंकि अभी काफ़ी कुछ लाइन में है। और सबसे पहले तो मैं उन सभी का धन्यवाद दे रहा हूँ
कि जो इतने प्यार से और धीरे धीरे मुस्कुरा के हम सब लोगों को सुन रहे हैं। और मैं आप लोगों से इसलिए भी तवज्जो चाहूँगा कि आपको अच्छा लगे तो मैं आगे और भी सुना दूँगा, और ख़ास तौर पे मैं अपने उन